बिहार के मधुबनी जिले के लक्ष्मी नारायण जनता उच्च विद्यालय में 2 मार्च की घटना अगर आपको याद हो, उस 2 मार्च के दिन श्रवण कुमार शाह 14 वर्षीय जो युवा है उसकी मौत हो जाती है। और वो मौत जो है, उनकी जो मृत्यु होती है, आपको मैं बताऊं कि उस दिन परीक्षा हो रहा था। कोरोना काल के बाद 9वीं का छात्र श्रवण कुमार परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकलता है और उस दिन परीक्षा के जब प्रथम पाली होती है और जब ब्रेक का समय होता है, लंच का समय होता है, मध्याह्न का समय होता है, जब वो फील्ड में जाता है तो वहां पर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है। और उसका आपको बताऊं कि जिस लापरवाही की वजह से, जिस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है उस फील्ड में, उसमें श्रवण कुमार की मौत हो जाती है। आपको मैं बताऊं कि ये सारा वीडियो मैं आपको पहले आपको इस सारा न्यूज द इंडिया प्लस न्यूज कवर कर चुका है। आज हम श्रवण कुमार शाह के घर पर हैं और ये आप जो देख सकते हैं ये श्रवण कुमार का घर है। ये श्रवण कुमार का घर ये बताता है कि उसकी माली स्थिति क्या रही है, क्या परिवार की स्थिति है, उसके परिवार पर क्या कुछ गुजरा है। और इस पूरे घटना को गुजरे हुए लगभग जो है आपको मैं बताऊं कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। हम इसके परिवार के घर पहुंचे हैं उनका जानने के लिए, उनके माता पिता से बात करेंगे कि और बताएंगे आपको कि सिस्टम की लापरवाही से जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार पर क्या दर्द गुजरता है। ये हम आपसे पूरी बातचीत में हम बताएंगे। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। और हम श्रवण कुमार की मौत के बाद जो उसके परिवार पर क्या गुजरा है, हम द इंडिया प्लस न्यूज की टीम उनके घर पर पहुंची है। हम उनके माँ बाप, उनके माता पिता, उनके बहन से बात करेंगे और बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और इस पूरे केस में प्रशासन, थाना, पुलिस से लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है उसने क्या कार्रवाई की है, हम इस पूरे वीडियो में आपको जानकारी देंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं बिहार के मधुबनी जिले के मझौरा पंचायत के बलानपट्टी गांव में स्थित हूं। ये बलानपट्टी गांव और या जहां मैं खड़ा हूं, ये 14 वर्षीय श्रवण कुमार शाह का ये घर है, जिसकी मृत्यु जो है वो 2 मार्च को हो गई। गाड़ी से धक्का लगने से, जो है लापरवाही से जो गाड़ी चलाने का मामला है, जिसने एक 14 वर्षीय होनहार की जो है वो जान ले ली है। और आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में समझौता के बाद किस तरीके से सिस्टम काम करता है और किस तरीके से शासन प्रशासन काम करता है और इस सिस्टम की लापरवाही से किस तरीके से पूरे परिवार की एक तरीके से जिंदगी तबाह हो गई है, वो हम आपको, वो दर्द आपको दिखाने आए हैं और इस बात का एहसास आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हम बात चलते हैं और दिखाते हैं आपको श्रवण कुमार का घर कैसा है। आप ये देख सकते हैं कि ये श्रवण कुमार है का घर, आप ये देख सकते हैं कि ये घर जो है उनकी क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखाते हैं द इंडिया प्लस में। आपको मैं दिखाता हूं, आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा तो आए और आप ये देखिए, ये श्रवण कुमार का घर है और द इंडिया प्लस न्यूज की टीम पहुंची है। आप ये देख सकते हैं कि श्रवण कुमार की माली हालत क्या है। उनके श्रवण कुमार के हम माँ बाप से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या उनका कुछ कहना है इस पूरे केस को लेकर के। हम बात करते हैं श्रवण कुमार के माँ बाप से। रिपोर्ट है जो प्रशासन से इस परिवार को मिला है और मेरे साथ हैं श्रवण कुमार के पिता, श्रवण कुमार की मां है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे घटना को घटे 2 मार्च की घटना के बाद आप ये देख सकते हैं कि अभी भी पूरा परिवार जो है वो सदमे से उबर नहीं पाया है और इनके आंखों में जो आंसू है ये इस दर्द को बयां करता है कि जब कोई एक युवा, एक होनहार लड़का किसी परिवार का सदस्य जब जाता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरता है। और ये सिर्फ द इंडिया प्लस न्यूज बता रहा है आपको। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप जो देख रहे हैं कि आज भी इनके पिता बहुत ही उस घटना को भूल नहीं पाए हैं, अपने बेटे को नहीं भूल पाए हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी भी ये श्रवण कुमार वो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज भी मां इनको याद करके रोती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं ये ताकि हम उनसे बात करें कि क्या किस तरीके से उनको मुआवजा मिल पाया है या नहीं मिल पाया, हमारा ये मकसद है। फिर भी हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। श्रवण कुमार के पिता हैं लाल बहादुर शाह जी हैं। श्रवण कुमार का ये बड़ा भाई है, श्रवण कुमार की मां है। आज भी अपने बच्चों की तस्वीर के साथ वो आज भी लिपट कर रोती हैं। जो हमने कोशिश की बातचीत करने की, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहोगे आप? और ये आप देखिए श्रवण कुमार की बहन है। तो ये श्रवण कुमार का पूरा परिवार है। हम
ने कोशिश की कि जानने की कि क्या किस तरीके से उनका पूरा परिवार जो है पूरे केस को लेकर के क्या स्थिति है, क्या उन्हें मुआवजा मिल पाया है या नहीं मिल पाया है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम इस पूरी घटनाक्रम का फॉलोअप करें, इस पूरा घटनाक्रम की ये जानकारी जो है हम आप तक शेयर करें कि जब पूरा सिस्टम लापरवाह हो जाता है, जब स्कूल प्रशासन की लापरवाही, यहाँ के लोग जब लापरवाह हो जाते हैं, सिर्फ ये श्रवण कुमार की मौत नहीं है, बल्कि श्रवण कुमार की मौत के साथ उनके 4 जो उनके माता पिता, उनके भाई बहन, बल्कि वो भी एक तरीके से समझे कि एक तरीके से वो किसी मौत से कम नहीं है। वो पल पल घुटते हैं, पल पल जो है उन्हें घुटन महसूस होती है। और जो जानकारी मुझे मिल पाई है वो ये कि आज भी इनके माता पिता जो है रह कर वो बेहोश हो जाते हैं। जो श्रवण कुमार के बड़े भाई ने जो मुझे जानकारी दी है उसके मुताबिक कि आज भी उनकी माँ बेहोश हो जाती है और उनको पानी चढ़ाने की नौबत आती है। तो ये तस्वीर काफी भावुक पल, ये श्रवण कुमार की माँ है, उनके आंखों में आंसू हैं जिनको उस दर्द को बयान करना बहुत मुश्किल है। और श्रवण कुमार की माँ के हाथों में श्रवण कुमार के का जो है की जो तस्वीर है आज भी वो श्रवण कुमार को याद करके उनकी यादों में खो जाती है। तो ये आप महसूस कीजिए कि किस तरीके के सिस्टम और समाज की जो है लापरवाही की वजह से एक परिवार जो है हंसता खेलता परिवार जो है वो उनका आने वाला भविष्य जो है पूरी तरीके से जीवन किस तरीके से बदरंग सा हो गया। तो ये तस्वीरें की जाए, लाल बहादुर शाह जी हैं उनके पिता, लेकिन बहुत कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, या फिर ये कहें कि वो बिल्कुल भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका दर्द जो है वो बाहर निकल आया और हम बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ही भावुक पल है ये। वो क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने 14 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार शाह के बारे में। तो लाल बहादुर शाह जी कुछ कहेंगे श्रवण कुमार के बारे में, कैसा था वो? क्या कहेंगे, हमारा तो जिंदगी भर का उसी का मन वही दुनिया वाला हमने लाशी और कानून जो भी करो उनको गाड़ी सजा, गाड़ी वाले को कम से कम उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा स्कूल अंदर किसी तरह का हमारे बच्चे की तरह किसी तरह घटना ना हो स्कूल के पढ़ाने में ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं बनाया, क्यों नहीं बोलेगा जब से हो गया पापा हमसे बने अभी तो बहुत हो जाता श्रवण कुमार के पिताजी हैं लाल बहादुर शाह। उन्होंने कहा कि अब वो आवाज उनको सुनाई नहीं देगी कि श्रवण कुमार का जब स्कूल से आता था या स्कूल जाता था तो उन्हें पापा पापा करके बुलाता था, तो अब वो शब्द वो नहीं सुन पाएंगे, उनके कान नहीं सुन पाएंगे। और कह रहे हैं कि कम से कम इस तरह की घटना आगे ना हो स्कूल में, किसी का बेटा इस तरीके से जवान बेटा इस दुनिया से ना जाए। और किसी पिता से पहले पुत्र की अगर इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है तो उस परिवार पे क्या गुजरता है ये आप समझ सकते हैं। तो ये दर्द है उस परिवार का। इस बात को बहुत कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है शब्दों के जरिए। तो इनकी जो मांग है, इस मांग पर जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये वो यही चाहते हैं। हम उनके बात करते हैं श्रवण कुमार के चाचा से और उनसे बात करते हैं कि जो पूरा केस दर्ज हुआ है क्या उन्हें मुआवजा मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर अभी तो रिपोर्ट भी नहीं मिला है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं। पहले थाना पुलिस समय घटना हुआ सब पे सब मिल करके ये कह रहे थे कि भाई हम सब मदद करेंगे। अब जब हम थाना को जाते हैं तो पूछते हैं भाई हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगा, तो उन्होंने ये कहता है कि भाई अब
मिलेगा और भेजे हैं आदमी 10 दिन में मिलेगा, 15 दिन में मिलेगा। इसी तरीके से हम जाते हैं और निराश होकर के वापस आते हैं। शाम को आते हैं, फिर सुबह जाते हैं, उनको पूछते हैं भाई क्या हुआ, हमारा रिपोर्ट दीजिए। तो कहता है अभी बना नहीं है, कभी डॉक्टर कहता है नहीं बैठा है। और बाद बाकी उस समय तो घटना हुआ था तो सब बहुत सारे लोग ने मिल करके समझौता कराया, जी देखो जो घटना हो गया वो हो गया, बाद बाकी जो भी मुआवजा है वो मुआवजा भी दिलवाएंगे। अब जब हम जाते हैं तो ना रिपोर्ट मिलता है, ना कोई मुआवजा की बात होती है। अब सब कोई सबके सब कुछ भूल गए। अब जब हम जिनको कहते हैं तो बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे तब डेथ सर्टिफिकेट बनेंगे, कभी बोलते हैं कि आज ऑफिस बंद है, कभी कुछ इस तरीके की बहाना बनाते ही रहते हैं। जब जाते हैं हम सुबह शाम तो जाते हैं और पूछते हैं भाई क्या हुआ सर, हमारा काम करवा दीजिए। तो बोलता है कि जो है सो मिलेगा, अब मिलेगा, अब 2-4 दिन में मिल जाएगा। अब इस तरीके से ही ईच टाइम वो अपना काटते रहते हैं। फिर कभी बोलते हैं 15 दिन 20 दिन में आते हैं, रिपोर्ट देते नहीं है। और बाद बाकी मैं हरदम ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो घटना तो जो हो गया और मुझे जिस तरीके से समझा करके बताया गया था कि भाई अब जो हम आपको 4 लाख रुपए की मुआवजा जो आपको दिलवाएंगे सरकार की तरफ से वो भी नहीं मिलता है। और अब तो कह रहे हैं जो डेथ सर्टिफिकेट मिलेंगे तो मिलेंगे और उस पर भी कुछ काम नहीं कर रहे। अब हम जिनके पास जाते हैं तो बस यही कहते हैं कि भाई होगा इस तरीके से करा देंगे, करवा देंगे, 4 दिन में रिपोर्ट मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा। इस तरीके से हम जब भी जाते हैं तो फिर शाम को निराश होकर के वापिस आते हैं। हम तो कई बार थाना पे जाते हैं, जो जिनसे भी बातें करते हैं, जो सब समझौता कराए गए थे और करवाया, उन लोग भी वही कहता है। अब मैं ये बिल्कुल निराशा ही हो गया हूँ कि जो उस समय कह रहे थे कि भाई 4 लाख रुपए की मुआवजा आपको सरकार की तरफ से दिलाएंगे, हमें तो उम्मीद ये भी नहीं है कि अब दिलाएंगे कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे। समझ से बाहर की बात है। जब जाते हैं तो भाई एक ही बहाना है कि भाई अभी नहीं आया है, अभी नहीं बना है, बनेगा तो बता देंगे, आपको सूचना देंगे, इस तरीके की बात करता है। हम तो फिर भी अपना कर्तव्य करते हैं, डेली जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, तो बोलता है मिलेगा। अब कब मिलेगा वो पता नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो घटना घट गई उनको जो है समझौता करा दिया गया, आपको समझौता के पक्ष में आप नहीं थे लेकिन सामाजिक दबाव की वजह से समझौता आपको करा दिया गया? जी, सामाजिक दबाव की वजह से ही करवाया गया। सारे जो सब थे सब मिला जुला करके बोला भाई समझौता कर लीजिए। अब तो जो आपका जो घटना हो गया वो हो गया, अब तो फिर वो बच्चे आपको वापिस नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे की घटना होने से हम ये चाहते हैं सरकार से भी और सभी से भी हमारा निवेदन है कि जो भी हमसे जो बोला गया था, जो कहा गया था, कम से कम उस बात पे भी निर्भर रह के हमारी मदद करे। अब तो हम जिनके पास जाते हैं तो कभी कहता है ऑफिस बंद है, कभी बोलता है कुछ बंद है, कभी बोलता है कुछ बंद है। इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले? आपको जी, हमें तो जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले, डेथ सर्टिफिकेट मिले, वो भी नहीं देते हैं। जब जाते हैं तो बस यही कहते हैं कि बंद है, मिलेगा। अब बताइए उस दिन तो जिस समय घटना हुआ सारे लोग जो समझौता कराए थे उस समय बोला मैं 4 दिन के अंदर में आपको डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद जो भी कानून कार्रवाई जो भी होगी, FIR जो भी है, सारे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ना मुझे अभी तक कुछ नहीं। एक उस दिन थाना पे गए तो समीक्षा रिपोर्ट दिया, उसके माध्यम से फिर खुटोना गए तो वहां भी वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छा, ये जो आपने मुझे कागज दी है, ये जो है आपका जो है आपने जो है एक तरीके से ये आपका एप्लीकेशन है और आपको ये जो है एक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट यही आपको मिली है? जी, हमको यही। FIR की कॉपी नहीं मिली? FIR की कॉपी नहीं मिला है। मैंने उनको कहा भाई हमें तो पता नहीं है कि भाई FIR का कॉपी है कि क्या है, हम ये समझे कि FIR का ही कॉपी है। उस समय हमको ये जो है जो लिखवाया गया था और दिया गया था, सबने मिलकर के लिखवाया और दिया, और हमने भी उसमें समक्ष हो करके उन सब की बात मान करके सारे सब कुछ कर दिए। अब लेकिन जब कराने के बाद अब सब के सब एक ही बात, अब जिसको भी जो कुछ भी कहते हैं बस अब न जाने भूल गए कि क्या वो किसी को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है आप एक बात कह रहे थे कि गाड़ी के लेकर के आप बात कर रहे थे, आपको कुछ उसके बारे में कुछ कहा गया था, आपको क्या कहना चाह रहे थे? जी, वो गाड़ी के लिए कहा गया था कि भाई गाड़ी जो है सो थाने में ही रहेगा और गाड़ी के ऊपर जो मुकदमा जो है सो होगा। अब थर्ड पार्ट क्लेम वगैरह जो भी है इस तरीके की बात वो कह रहा था।
अब वो अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा गया कि जो गाड़ी जिस गाड़ी से ये टक्कर मारा गया है, जिस लापरवाही से श्रवण कुमार की मौत हुई है स्कूल परिसर के अंदर में, तो आपको ये कहा गया कि जब जो गाड़ी पे मामला दर्ज है उसका जो थर्ड जो क्लेम होगा वो भी आपको मिलेगा, ये कहा आश्वासन दिया गया आपको? जी, स्कूल वाले भी यही बोला था और थाना प्रशासन भी ये बोला था कि जो गाड़ी की जो थर्ड क्लेम होगा वो आपको मुहैया कराया जाएगा। और उनमें हम जो भी समझौता कराया था, थाना प्रभारी हो चाहे स्कूल प्रभारी हो, जो भी समाज के जो भी पक्ष के आदमी थे, कई सारे आदमी थे, तो सब ने मिल करके ये बोला था कि जो जिस गाड़ी से हमारे बच्चे की घटना हुआ था। गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर है इसका BR07 AN 3622 से टक्कर हुआ था और उसी गाड़ी से जो है सो बच्चे को दबा करके मार दिया गया। और उस समय स्कूल प्रभारी भी और सारे प्रशासन भी जो भी थे, सारे हमें ये मतलब कि जो है सो हमें एक समझौता के तौर से बोला कि जिस गाड़ी से जो थर्ड पर्सन क्लेम है वो क्लेम आपको मुहैया कराएंगे, चाहे जिस तरीके से मुझे करना पड़े। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल के मुआवजा मिले, क्योंकि समझौता तो हो चुका है। तो अभी तो वो थर्ड पर्सन की वो जो बोले थे कि हम आपको सब मिलकर के मदद करेंगे, उसमें मुहैया कराएंगे, और बाद बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले जो सरकार की तरफ से मुझे जो अनुदान राशि बोले थे कि हम आपको दिलवाएंगे, वो दिलवा दे, ताकि जो है सो अब तो क्या बताएं, हमारे तो सारे परिवार ही सदमे से अब डूबे हुए ही है और डूब ही गए एक हिसाब से। घर की जो सब कुछ सारे जमा पूंजी एक हिसाब से माना जाए तो वही था, उसके निर्भर से हम लोग बिल्कुल सही तरीके से समझते थे कि हम जो है सो बिल्कुल बहुत मजबूत है। आज वो नहीं है तो बिल्कुल सुना सा ही लगता है। अब जो कुछ भी है सारे सुना ही है, ये हम बोलते हैं। लेकिन फिर भी जो बोले थे कि भाई हम इतने आदमी, सब थाना प्रभारी भी, स्कूल प्रभारी भी, सारे टीचर भी बोल देते कि हम आपके समक्ष सपोर्टर है। अब तो हम जहां भी जाते हैं, जिसको भी बोलते हैं, तो न जाने अब तो मतलब काम निकल गया, मतलब जो है उसके बाद माहौल ठंडा हो गया, उसका कोई मायने मतलब। अब जो माहौल निकल गया, तब तो जब हम किसी के पास जाते भी है तो अब ये इस तरीके से भी नहीं पूछते कि भाई तुम किस लिए परेशान हो। अच्छा, अब कोई पूछताछ नहीं होती कि हाँ हुआ नहीं हुआ। जितने नेता जो आप उस दिन घटना की नेतागिरी कर रहे थे वो सब नहीं जीतते। एक भी नेता तो अब तो बोलता ही नहीं है। नेता जो अब देखते हैं तो न जाने वो सोचता है कि मुआवजा के पैसे हमसे ही मांग ले, इस तरीके की सोच रहा हूं। अब तो कुछ बोलता ही नहीं। अब जब हम जाते हैं उनको बोलते हैं सर हमारा काम नहीं हुआ, तो बोलता है अब जो है सो कभी बोलते हैं 15 दिन में रिपोर्ट मिलेंगे, कभी बोलते हैं 20 दिन में रिपोर्ट मिलेंगे, अभी आए नहीं। इस तरीके की अब आप दोहरा रहे हैं, सबके सब आप जो है इस तरीके से मिली जुली हो गई, क्या पता नहीं। उस समय तो सबके सब एकदम सपोर्ट कर दिया कि आप जो है हम सब के सब मदद करेंगे आपसे। तो ये जो है श्रवण कुमार शाह के चाचा जी हुए और मैं ये चाहूंगा और नीतीश कुमार जी से भी चाहूंगा और कहने के लिए भी चाह रहा हूं कि एक स्कूल परिसर में भी बच्चे को स्कूल परिसर में भी गाड़ी घुसवा करके बच्चे को मार दिया गया और मरवा दिया गया। हम तो बच्चे को यहाँ से भेजते, हमारे गांव से कम 200-300 बच्चे उस स्कूल में पढ़े हैं, जहाँ की उस स्कूल में हम लोग भी पढ़े हैं। आज उस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं जो पढ़ के बाहर निकले, और हमने उसी उम्मीद से भेजे थे कि हमारा बच्चा भी वहां जाकर के कुछ पढ़े और कामयाब हो जाए। आज लेकिन वो उम्मीद ही नहीं रहा। अब तो जो बच्चे भी हैं उनको भी डर लगता है कि भाई उसको स्कूल में भेजे कि क्या करें। अब ये एक तरीके से सिस्टम की लापरवाही है। सरकार ये चाहती है कि बच्चा पढ़े, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा और बच्चे सही सलामत घर नहीं लौटेगा तो ऐसे बच्चे को पढ़ा करके फिर माने कि आप जान जोखिम में डालकर बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे? आप ये कह रहे हैं। हम तो अभी टीचर से उस दिन भी सवाल करें कि सर यदि अभी हमारा बच्चा फिर अभी दो बच्चे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब एक काम करेंगे कि भाई वो अब ना पढ़े तो ही अच्छा है। तो सुन रहे हैं नीतीश कुमार जी, आपकी तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़े, लेकिन इस तरह की घटनाएं और आपके सिस्टम की लापरवाही ये इस तरीके के बच्चों के मन में, बच्चों के माता पिता के मन में जो है वो भय पैदा कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि श्रवण कुमार की मां है, हम उनसे एक बार और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कुछ कहना चाहें अपने जो है साथ कुछ प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक चीज आपको अपने बेटे की याद आती है, बहुत याद आती है।
तो जैसे ही हम उनकी बात करते हैं, आप ये देखिए कि ये भावुक हो जाती है और इनके पास जो आंसुओं के ये आंसू जो है बता रहा है कि आखिर परिवार कितना दर्द में है, और ये बता रहा है कि ये परिवार के ऊपर में क्या क्या जो है दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ये आंसू बताने के लिए काफी है। इन आंसुओं के जो शब्द हैं उसको शब्दों से बयां करना मुश्किल है, और इन आंसुओं के माध्यम से आप समझिए कि वो क्या कुछ कहना चाहती है, इस सिस्टम से क्या कुछ कहना चाहती है, स्कूल प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहती है, इस समाज के लोगों से क्या कहना चाहती है, और यहाँ की सरकार से, व्यवस्था से क्या कुछ ये आंसू जो है वो कहना चाहती है। ये इस बात को महसूस किया जा सकता है, और इसे बयां कर पाना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है जाते हैं, और उनके आंसू छलक जाते हैं। तो हम बहुत कुछ बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बात यहां से निकल के आई है वो ये कि वो ये चाहते हैं कि लगातार इस तरह के हादसे स्कूल में फिर कभी ना हो, किसी की बच्चे की जान नहीं जाए, वो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं। अब हम जी अब यदि हम फिर कभी देखने का न मिले, जी, क्योंकि हम लोग भी उसी स्कूल में पढ़ करके बड़े हुए, आज हम जो भी हैं, जैसे भी जीते हैं वहीं से पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज जो बच्चा को हम भेजे हैं बहुत उम्मीद से उसको भेजते थे कि हमारा बच्चा वहां से पढ़ लिख करके कुछ बने आज, लेकिन वो भी उम्मीद टूट गया, वो भी टूट गए। और जो भी बच्चे हैं जो भी भेज रहे हैं, तो अब इस तरीके की घटना ना हो। और मैं और नीतीश कुमार जी से भी ये अपील करता हूँ कि इस तरीके की मोमेंट ना होने दे, चाहे ऐसे घटना कभी किसी के ऊपर नहीं गुजरने दे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कि ये जो घर है, ये आप देखिए श्रवण कुमार का घर है। इनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कि आपको ये अंदाजा लगा पाना, आप समझिए कि क्या इनके घर की स्थिति है, कैसी माली हालत है, आप अंदाजा लगाइए। श्रवण कुमार के को लेकर के दर्द इसलिए ज्यादा है कि चूंकि श्रवण कुमार 2 भाई और 1 बहन में से सबसे ज्यादा होनहार था, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव, पढ़ने में बहुत तेज, सबसे ज्यादा जानकार, सबसे ज्यादा जागरूक। जो यहाँ के ग्रामवासी, जो लोग यहाँ बताते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे बोलते हैं, गुदरी का लाल कहते हैं कि एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा जो है, और वो इतनी उनके सपने काफी बड़े थे, जिससे इनके परिवार को, ये माँ बाप को लगता था कि उनका बच्चा जब बड़ा होगा और जब कुछ वो करेगा तो उनके दुख दूर होंगे, ये उनके परिवार का सपना था। अब यहाँ के लोग ये चाहते हैं, चूंकि मैं दोबारा से बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के मझौरा पंचायत का ये बननपट्टी गांव है, और ये श्रवण कुमार का गांव है, जिसकी हत्या कहें सीधे तौर पे, या जिसकी मौत जो है, आपको बताऊं कि 2 मार्च को परीक्षा के दौरान, परीक्षा देने के लिए श्रवण कुमार गया था लौखा के लक्ष्मी नारायण जनता हाई स्कूल में। वहां पर एक जो है गाड़ी आती है, अवैध गाड़ी घुसती है कैंपस में, जबकि ये कहीं से भी ये कैंपस में गाड़ी का घुसना जो है वो प्रवेश वर्जित होता है। जब ये क्लास चल रहा होता है किसी समय में वो गाड़ी घुसती है और श्रवण कुमार की उसमें जान चली जाती है, या बेमौत श्रवण कुमार मारा जाता है। अब यहाँ के देखते हैं कि ग्रामीण, यहाँ पर जब मैं पहुंचा हूं, द इंडिया प्लस न्यूज की टीम पहुंची है, तो यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, और वो कहते हैं कि आज भी जो है श्रवण कुमार को लोग याद करते हैं, और श्रवण कुमार की जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में वो बताते हैं। अब यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। जी वही कहना है इनका, जितना जल्दी होगा उतना ही संतोष हम लोग बांधेगा, क्या करें। ये श्रवण कुमार के दादा हैं, क्या नाम हुआ आपका? जसोलाल साहब। जसोलाल साहब जी, ये श्रवण कुमार के दादा हैं, और आप देख सकते हैं कि हर परिवार, आप इनके आंखों में आंसू हैं, और ये कहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, प्रशासन कार्रवाई करे। हाँ प्रशासन कार्रवाई करते तबे ना हमरा सबके जान हेतै। अखन हम लोग को की करबे, हम लोग तो मरले, उनके बच्चा मरले, जे मरल छै हमरा सबके। तो ये शब्द, ये आंसू, इनको अगर यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के प्रशासन में, यहाँ के समाज के लोगों में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो इस दर्द को महसूस कीजिए, और श्रवण कुमार के न्याय के लिए, जो न्याय की इस मुहिम है उसमें खड़े होइए, श्रवण कुमार के परिवार के साथ खड़े होइए, और श्रवण कुमार के जो मुआवजा की राशि है, श्रवण कुमार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, श्रवण कुमार की जो 14 वर्ष से श्रवण कुमार जो होनहार बालक रहा है, उनके की जो जांच की प्रक्रिया है उसमें सहयोग कीजिए, तभी जो है इनके परिवार के लोगों को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी, सही मायनों में हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। यही वो यहाँ का समाज, यहाँ के इनका परिवार ये चाहता है। कुछ कहना चाहेंगे आप अंतिम में? जी मैं यही कहना चाहूंगा, और
जो हमारी जो हमें समझौता में जो मुआवजा की मांग की थी और जो बोला गया था कि भाई भरपाई हम लोग करेंगे, सब मदद करेंगे, तो हमें मुआवजा कम से कम मिल जाना चाहिए। हमें तो पता नहीं, हम तो बार बार चक्कर काटते हैं, जहां भी जाते हैं तो बस यही कहते हैं भाई आज नहीं हुआ कल होगा, कल जाते हैं तो फिर बोलता है कल होगा। इसी तरीके से हम 15 दिन 20 दिन हो गए, इसी तरीके से हम परेशान हैं। और मैं ये नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूंगा, आज तो हमारा बच्चा नहीं रहा, अब तो नहीं रहा, बाद बाकी इस तरीके की घटना पे अविलंब ही रोक लग जाना चाहिए कि ऐसे घटना ना हो। फिर भविष्य में ऐसा स्कूल में कोई ऐसा कोई सा भी गाड़ी वाहन जो ना जाए कि इस तरीके की किसी का बच्चे को ऐसे नुकसान कर दे। और मैं यही चाहूंगा कि हमें नीतीश कुमार जी से भी कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे न्याय मिले, जिस तरीके से भी न्याय मिले और ज्यादा निराश ना करे। कहने के लिए तो कोई भी ये कहेगा कि अरे एक श्रवण कुमार की मौत हो गई, उससे क्या, तो हजारों लोग मरते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक श्रवण कुमार की मौत नहीं है, बल्कि एक इस परिवार के जो है, आपको मैं बताऊं कि इस पूरे परिवार में 5 लोग हैं, माने उनके माता पिता, उनके भाई बहन और दादाजी। ये श्रवण कुमार की मौत नहीं है, बल्कि श्रवण कुमार के अलावा यहाँ 5 लोग जो है वो रोज जो है सिसक कर जो है वो अपनी जिंदगी जो है जी रहे हैं। और ये आपको महसूस करने की जरूरत है कि एक परिवार से जब कोई अपना खोता है तो उसका दर्द क्या होता है, वो आपको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या फिर आपने कभी महसूस किया होगा। तो आप इस पूरे खबर को, इस घटना को इस तरीके से लीजिए, और हम द इंडिया प्लस न्यूज यही चाहता है कि जल्द से जल्द न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय की की व्यवस्था है वो बेहतर हो, और श्रवण कुमार की जो मुआवजे और न्याय की जो मांग है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।